a jolt and then you'll die. अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल डूइंग? होप यू ऑल डूइंग वेल। सो एक तो हमारी आज की वीडियो काफ़ी टाइम बाद शूट हो रही है बिकॉज ऑफ थोड़ा मैं मसरूफ़ था पिछले दिनों। खैर, तो हमारी बीटीसी की हेल्विंग डन हो चुकी है। अब हमें क्या करना चाहिए, इसके बाद हमें आगे क्या देखने को मिल सकता है। तो देखें, बीटीसी की हेल्विंग हमारी हो गई है और अब इसके बाद क्या होगा और क्या होना है। सबसे पहली चीज़ तो ये आपको आपकी हिस्ट्री खुद बताएगी कि बीटीसी हेल्विंग से पहले क्या हुआ, बीटीसी हेल्विंग के बाद क्या होता है। सर देखो, सबसे पहले मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी जो मैंने शूट की उसमें बताया था कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो फर्स्ट हेल्विंग से पहले क्या हुआ, हेल्विंग के फ़ौरन बाद क्या हुआ, द थिंग विच वाज डन इन फर्स्ट हेल्विंग, वो वही चीज़ रिपीट हुई उसकी सेकंड हेल्विंग में भी, बिल्कुल उसी तरह से। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये आप ये देखें कि ये हेल्विंग हो थी हमारी फर्स्ट हेल्विंग, ये रही ठीक है। इससे पहले कॉइन ऊपर गया, ये बीटीसी, ये जो एरो आपको नज़र आ रहा होगा, बीटीसी ने ऊपर गया, बीटीसी ने डंप लिए, बीटीसी मैनिपुलेट करता रहा। बीटीसी ने फिर हेल्विंग के भी बाद कुछ वीक्स ऐसे ही मैनिपुलेट किया, क्लोजिंग्स यूँ ही दी इक्वल बेसिस पे। उसके बाद बीटीसी पंप किया और बीटीसी ऊपर चला गया। ये फर्स्ट हेल्विंग में हमारी हुआ। अपनी हमारी सेकंड हेल्पिंग में भी यही चीज़ रिपीट हुई है। ये चीज़ें मैं आपको नहीं कह रहा, ये चीज़ें आपको हिस्ट्री खुद दिखा रही है, ये चार्ट आपको खुद दिखा रहा है सब कुछ कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सिर्फ मेरे कहने की बात नहीं। ये आई हमारी सेकंड हेल्पिंग, उस पर भी मैंने आपको कहा था, देखो हमारी सेकंड हेल्पिंग से पहले भी कितना ह्यूज डंप लिया। ये रहा वो डंप काफ़ी हाई गया बीटीसी पहले की निस्बत। ये रहा उसका हाई, यहाँ से उसने हाई लिया, उसके बाद उसने कितना डंप लिया। उसके बाद इस हेल्पिंग में ऐसा हुआ था कि यहाँ हैविंग के बाद भी बीटीसी ने कुछ डंप्स लिए थे। उसके बाद मैंने प्लेट करने के बाद बीटीसी वाज गॉन सो अप। सो अब यूं भी हो सकता है कि अब जो हमारी हेल्विंग डन होगी उसके बाद हो सकता है बीटीसी दोबारा डंप ले ले, हो सकता है ना ले, हो सकता है मैंने प्लेट करता रहा। तो हेल्विंग का देखो मेन मकसद यही होता है कि जो माइनर्स हमारे हेल्विंग का, मैं आपको मतलब भी बता देता हूँ। बीटीसी हेल्विंग का मतलब ये होता है कि जैसे आपने नाम सुना होगा माइनिंग का, बिटकॉइन माइनिंग मशीन्स। और वो जो मशीन्स होती हैं, वो उससे होता यूँ है कि जैसे हम ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं अपनी कॉइन्स की, मैं अब किसी को TRC-20 एड्रेस पे कुछ भेज रहा हूँ, इनका जो अपना BRC आई थिंक इनकी चैन का नाम है। अगर मैं उसके थ्रू कोई कॉइन इधर उधर भेज रहा हूँ, तो वो जो माइनिंग मशीन्स होती हैं ना, वो हमारी ट्रांजेक्शन्स को एक मतलब डन होने के लिए वो हमें हेल्प आउट देती हैं। तो वो जो हमारे बीच में जो चार्जेस कटते हैं ना, फॉर एग्जांपल मैंने किसी को अगर $100 भेजे हैं और उस एड्रेस के थ्रू, और उसमें से जो हमारी फ़ीस कटती है वो फ़ीस माइनिंग की फ़ीस होती है। तो वो सारी माइनिंग मशीन्स लगी होती हैं जो ट्रांसफ़र करने होते हैं जब हमें ये, तो उसमें काफ़ी कैलकुलेशंस होती हैं जो वो माइनिंग मशीन्स परफॉर्म्स कर रही होती हैं। जिसकी मशीन वो कैलकुलेशन पहले परफॉर्म कर लेती है, तो वो जो फीस होती है वो उसे मिल जाती है, वो रिवॉर्ड उसे मिल जाता है। तो उन्हें बीटीसी की फॉर्म में रिवॉर्ड्स मिलते हैं। जब बीटीसी की हेल्विंग होती है उसका मतलब ये होता है कि जो फॉर एग्जांपल फर्स्ट हेल्विंग पे, मैं फॉर एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, ये एक्यूरेट नहीं बता रहा, फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट हेल्विंग पे माइनर्स को रिवॉर्ड मिलता था 10 BTC का, तो सेकंड हेल्विंग के बाद वो हाफ हो गया, वो 5 BTC पे आ गया। फिर जब थर्ड हेल्विंग हुई तो वो 5 से कम होके वो 2.5 BTC पे आ गया। अब जब फोर्थ हेल्विंग हुई है तो ऑब्वियसली वो 2.5 का आप हाफ करेंगे तो वो आई थिंक 1.75 बनने का, लाइक नहीं 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 ज़्यादा हो गया। खैर 2.5 का आप हाफ करेंगे तो आप हमारा हमें अब माइनस को वो रिवॉर्ड मिलेगा। बस ये उनका रिवॉर्ड बल्कि कट हो गया। तो कुछ लोगों को पता ही नहीं, वो समझते हैं कि बीटीसी की हेल्पिंग हो गई है, माइनस को तो बहुत फ़ायदा हो गया, अब तो मार्केट ऊपर जाएगी जाएगी। यार पीछे किस चीज़ को भी तो समझा करो, इस तरह नहीं होता। तो खैर ये हमारी सेकंड हेल्पिंग थी। सेकंड हेल्पिंग के बाद उसने सेकंड हेल्पिंग से पहले पंप लिया, हेल्पिंग के बाद डंप लिया, मैनिपुलेट किया और फिर ऑल द वे अप गई। फिर हमारी हुई थर्ड हेल्पिंग। थर्ड एलिमेंट में लोगों में थोड़ा सा उसका अवेयरनेस आ गई, वरना पहले किसी को कहा इतना पता था व्हाट इज़ बिटकॉइन, व्हाट इज़ क्रिप्टो। खैर फिर ये देखो, ये थर्ड एलिमेंट से पहले ये आप देखो जहाँ पे ये आप इसका हैंड बना हुआ है, यहाँ से उसने डंप लिया, फिर मार्केट ऊपर आई, मार्केट ने मैनिपुलेट किया, उसके बाद मार्केट यहाँ से कितना ऊपर गई है। देखो ये थर्ड हेल्विंग तक भी हमारी मार्केट, थर्ड हेल्विंग के बाद भी मार्केट हमारी थी लाइक 9,000, आप ले लो 9,000 के बाद फिर थी। उसके बाद थर्ड हेल्विंग के बाद ये कितना पंप लिया, अब आपके सामने मार्केट खड़ी है, 73 को भी टच किया मार्केट ने, फिर नीचे आई हुई है। तो अब हमारी हेल्विंग हो गई है। अब देखो ये हेल्विंग हो गई, उससे पहले भी हमें नज़र आ रहा है कि ये हैव अ लुक, ये रहा डंप, ह्यूज डंप ही आया, ठीक है। ये हमारा ह्यूज डंप आया, मार्केट ऊपर गई, मार्केट ने फिर डंप लिया, मार्केट अभी भी जो है ना वीकली, अब 3 वीकली ये कैंडल, थर्ड कैंडल जो हमारी नेगेटिव में जा रही है।
पॉसिबल हो सकता है कि एक और नेगेटिव कैंडल बन जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा ह्यूज डंप अब मेरे हिसाब से नहीं हो सकता, क्योंकि अब आपके सामने लोग, हर किसी को अवेयरनेस हो गई है। हेल्विंग तो वैसे ही एक वो जो है ना हवा बनी होती है, हेल्विंग हो रही है, हर बंदा अंधा पैसा बीटीसी में लगा रहा होता है। बीटीसी डोमिनेंस भी आप देखो तो कहाँ जा रही है। अब हमारी हेल्विंग हो गई है, अब मेरे हिसाब से मार्केट यहाँ थोड़ा सा डंप भी ले सकती है या मैनिपुलेट करेगी, लेकिन यहाँ से एकदम पंप नहीं कर सकती। एकदम पंप यहाँ से नहीं होगा, टाइम लेगी। मार्केट जाएगी, ऑब्वियसली बात है ऊपर जाएगी, लेकिन हो सकता है यहाँ थोड़ा सा डंप ले, फिर मार्केट मैनिपुलेट करती रहे, फिर मार्केट ऊपर जाए। तो ये होगा, ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। को जो एनालिस्ट बैठे होते हैं वो बताते हैं कि यार देखो ये एरिया इंपॉर्टेंट है, लाइक 63,800 का एरिया इंपॉर्टेंट है, या 61 का एरिया इंपॉर्टेंट है, उसकी कैंडल डेली कैंडल की क्लोजिंग यहाँ होनी चाहिए, वहाँ होनी चाहिए। वो हम मतलब ऐसा नहीं कि हमें कोई बता रहा है या हमें कोई इल्हाम होते हैं या कोई हमें सोते सोते ख्वाब में आके बता देता है, यार ये चार्ट हमें चीज़ बता रहे होते हैं। हम पिछली हेल्विंग को देखते हैं कि उसमें मार्केट ने क्या परफॉर्म किया, उसकी क्लोजिंग्स कहाँ पे हुई, उसके बाद उसने किस हिसाब से डंप पंप्स लिए। तो बस वो एक्सपीरियंस मैटर करता है, और साथ आपकी मेन चीज़ आपकी स्टडी मैटर करती है। तो हेल्पिंग हो गई है। तो मैंने आपको अपनी पहली वीडियोस में भी कहा था कि बीटीसी डंप ले रहा है, बीटीसी 2% डंप ले रहा है, आल्ट 10% नीचे चले जाते हैं। तो वो हमारे पास बहुत ज़बरदस्त बाइंग अपॉर्चुनिटी थी कि जितना बीटीसी डंप ले आप फिर बाय कर लो। देखो एक डंप लिया बीटीसी ने, ह्यूज डंप लिया, मार्केट थोड़ी ऊपर गई और थोड़े से ऊपर है, आपने 10-15% प्रॉफिट टेकिंग किया, आप बाहर आ गए, क्योंकि हमें पता था कि मार्केट बार बार अभी डंप लेगी, पंप लेगी, शॉर्टर्स को लिक्विडेट करेगी, लॉन्ग्स वालों को लिक्विडेट करेगी, मार्केट यूं ही करेगी। तो यही हमने करना था कि मार्केट, बीटीसी ने थोड़ा सा डंप लिया, कॉइन्स ने ज़्यादा डंप ले लिया, आल्ट्स कॉइन ने, वहाँ पे आपने अपना ऑल इन हुए, मतलब पूरे वर्ल्ड के साथ इन हुए, 10-10% मार्केट ऊपर गई, आप प्रॉफिट लिया, आपने बाहर आ गए, फिर आपने डंप का वेट किया, फिर बीटीसी का डंप लगा, ऑल्ट्स नीचे गया, आपने फिर बाइंग कर ली। तो अब ज़रूरी नहीं कि हर बंदे ने यूं ही किया हो। अब मेरी भी कुछ बैंक ऐसी हैं जो मैंने कुछ कॉइन्स को बाय किया था और बीटीसी ने उसके बाद 3 दफ़ा डंप लिया, और वो बहुत ज़्यादा ही वॉल्ट नहीं चलेंगे, और अभी तक स्टिल वो मेरा नेगेटिव में ट्रेड है, लेकिन कोई इशू नहीं है। अभी हेल्विंग हो गई, मार्केट मैनिपुलेट करेगी, मतलब मार्केट साइडवेज में आ जाएगी। हेल्विंग हो गई, अब देखते हैं बीटीसी डोमिनेंस नीचे आएगी, फिर लोग बीटीसी से पैसा निकाल के ऑल्ट्स में डालेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है फिर मार्केट्स ने ऊपर जाना ही जाना है ऑल्ट्स कॉइन ने। तो कोई मसले वाली बात नहीं। अगर आपने कॉइन्स लिए हुए हैं स्पोर्ट्स में, और अगर आप भी अभी आप लॉस में, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आपने जो बहुत मेजर दुख वाली जगह थी वो आपने गुजार ली। जब पीटीसी ने इतने डंप्स लिए तो कॉइन ना ब्लीडिंग में थे, बहुत ज़्यादा लॉसेस में थे। बस बार बार हमारा यही था मेंटालिटी कि भाई हमने लॉस में सेलिंग नहीं करनी, लॉस में सेलिंग नहीं करनी। मार्केट वाले चाहते ही यही है क्या। देखो कुछ नए ट्रेडर्स होते हैं जिनको इतनी नो हाउ नहीं होती, वो कहते हैं यार अभी तो हमने $100 डाले, $10 का लॉस चल रहा है, 30 का लॉस चल रहा है, ये तुम बैठे रहेंगे तो हमारा पूरा अकाउंट खाली हो जाएगा। स्पॉट में आपको क्या टेंशन है यार, लॉस में सेलिंग कर देते हैं लोग। हम लोगों ने किया है, मेरे सामने की बात है, लोगों ने ऐसा किया है, तो ऐसा नहीं करना था। बहरहाल मेरी भी अभी ट्रेड्स, मेरे पोर्टफोलियो रेड हुए हुए हैं, कुछ पॉजिटिव हो गए हैं, कुछ स्टिल रेड है, लेकिन कोई इशू वाली बात नहीं। मार्केट अभी वही साइडवेज मूवमेंट देने वाली है, और बीटीसी डोमिनेंस गिरेगी तो फिर वो ऑल्ट्स में जाएंगे ऊपर, इंशाल्लाह हम उसमें प्रॉफिट टेकिंग अच्छी करेंगे। और बीटीसी के इन डंप्स में जो ऑल्ट्स जिस प्राइसेस पे चले गए थे ना, आने वाली ज़िंदगी में वो ऑल्ट्स कॉइन उन प्राइस पे कभी भी नहीं अब होंगे। हेल्विंग के बाद मार्केट ऊपर निकलेगी, सारे ऑल्ट्स कॉइन ऊपर जाएंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट 4 साल बाद जब हेल्विंग आएगी तो वो ऑल्ट्स कॉइन कहाँ होंगे यार। अगर वो डंप ले भी लें तो आज जिस प्राइस में उस पर थोड़ी आएंगे वो। तो इतनी बहुत बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी अब बाइंग की। बहरहाल ये था भाई कि हेल्विंग हो गई, अब आपने सब्र करना है। अगर ऑल्ट्स में आपकी एंट्रीज हैं और आप लॉस में, तो आप अभी भी थोड़ा सब्र करें इंशाल्लाह। आपको मतलब मेरे हिसाब से काफ़ी रिकवरी तो हो गई है ऑल्ट्स कॉइन की भी, लेकिन और भी बाकी है। तो बस हेल्विंग हो गई है, अब हमें सब्र करना है। और अभी भी अगर आप चाहें तो स्पॉट में एंट्रीज ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।